देखिए, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ के लोगों ने मुझे समस्याएं बताई। मैं मिलों में गया, हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के बागपत, बड़ौद, जितने भी मेरठ, जितने भी जिले हैं, सब में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ के मिल में नौकरी करने वाले लोग मुझसे मिले। तितावी मिल और शामली के तो मेरे पास आए थे। मैं लंबे समय इन क्षेत्रों में विधायक रहा हूँ, मैंने समाज सेवा करने का काम किया है। वो लोग आए, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, तो मैंने भी जाकर के पता किया कि एक चौकीदार, जो चौकीदार परमानेंट बिना सोए नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है। कहीं 5 देते हैं, कहीं 7 देते हैं। मील में नाम मात्र वेज बोर्ड के हिसाब से ये तनख्वाह देते हैं। वेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाह बैठती ज्यादा, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। कर्मचारी को शोषण किया जाता है, कभी तनख्वाह के नाम पे, कभी ड्यूटी के नाम पे, और हर तरह से इनका। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। वेमंट क्लर्क तोल बाबू रखने का अधिकार शुगर मिल को है, तनख्वाह ठेकेदार देता है। किसने देता है? ठेकेदारी प्रथा क्यों है जब वेज बोर्ड के अनुसार काम होना चाहिए? लाइसेंस जारी जिलाधिकारी करते हैं मिल के रिकमेंडेशन पर, लेकिन तनख्वाह ठेकेदार से दिलवा रहे हैं। किस लिए? तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बैठती ज्यादा है, देते कम है। जी, जो तनख्वाह 20,000 18,000 बैठती है, उसे 7,000 8,000 9,000, मैक्सिमम 8,000 9,000 तक देते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने आवाज उठाने का काम किया था। जब हम कर्मचारियों मजदूरों से बात करते हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जब बात हुई, तो जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से वहां शौचालय भी नहीं, खाने की व्यवस्था उस स्तर की नहीं है, और रेस्ट करने के लिए एक रेस्ट हाउस होना चाहिए, वो भी नहीं। तो हर तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। ये आवाज मैंने उठाने का काम किया। तो क्या लगता है जिस तरह की टीम आई, कहीं ना कहीं देखिए, मैंने बार बार सदन में आवाज उठाई है, और मैं जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। जो भी हो सकता है वो प्रयास करूंगा। फिर सत्र चल रहा है, टीम आई है, शासन ने टीम भेजी है, उसमें जिम्मेदार अधिकारी थे और वो मुझे आश्वस्त करके गए हैं कि इन मिलों के खिलाफ जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करके उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मैंने छोटा सा सवाल पूछा, मैंने पूछा कितने मजदूर, कितने कर्मचारी मिल को चला सकते हैं, आप मुझे स्पष्ट कर दें। मैंने टीम को कहा, टीम को मैंने ये भी कहा कि आप ये देखिए कि बैच बोर्ड के हिसाब से कितने लोग इन्होंने रखे, वो दिखाते हैं 100 150 मिल चलती है, 400 500 आदमी उसे, तो धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जबकि अगर मिल की बैलेंस शीट आप देखें तो प्रॉफिट जाता है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट जाता है वो बोनस देती है, ये बोनस भी नहीं देते। बोनस में 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, मैक्सिमम 2.5 दे दिए। मतलब हर तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। इस आवाज को मैंने मजबूती से रखा, और अब सत्र चल रहा है। इस सत्र के बीच में अगर उन्होंने कोई कार्रवाई ना की तो मैं फिर आवाज को उठाने का काम करूंगा, और अन्य भी और रास्ते हैं उन सारों पे हम लोग मजदूरों की आवाज को